तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना अगला जो टॉपिक है पत्रकारिता का, वह है विविध प्रकार के लेखन। ठीक है, दूसरा है विविध प्रकार के लेखन। इसमें से दो प्रश्न आने होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आना होता है जो कि 2 अंक का होगा। ठीक है, एक प्रश्न होगा 2 अंक का होगा। ठीक है भाई, इसमें सबसे पहला जो आता है वह आता है फीचर। फीचर क्या होता है, ध्यान करिए। फीचर का जो अर्थ होता है ना, वह होता है चित्रांकन। क्या होता है? चित्रांकन या फिर शब्द चित्र। ठीक है, फीचर का अर्थ होता है चित्रांकन, ठीक है, या शब्द चित्र। ये इसका अर्थ होता है किसका? फीचर का। फीचर, ध्यान रखिए, फीचर एक ऐसा भावपूर्ण लेख होता है। फीचर एक ऐसा भावपूर्ण लेख होता है जिसमें सूचना के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। ठीक है, क्या परिभाषा बनेगी? फीचर एक ऐसा भावपूर्ण लेख होता है जिसमें सूचना के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। ठीक है, फीचर क्या है? एक ऐसा भावपूर्ण लेख होता है जिसमें सूचना के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हैं रोचक शैली में लिखा गया भावपूर्ण लेख फीचर होता है। ठीक है, फीचर के 2 अनिवार्य अंग होते हैं। फीचर के 2 अनिवार्य अंग होते हैं। ठीक है भाई, फीचर के कितने अंग होते हैं? 2 अंग। कौन कौन से अंग होते हैं फीचर के 2? एक होता है सूचना, ठीक है, और दूसरा होता है मनोरंजन। ये फीचर के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब आपके समझ बैठ गई होगी बात कि फीचर का अर्थ क्या होता है? चित्रांकन या शब्द चित्र, यानी शब्दों के माध्यम से एक ऐसा खाका तैयार करना। ठीक है, फीचर एक ऐसा भावपूर्ण लेख होता है जिसमें सूचना के साथ साथ मनोरंजन भी होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि रोचक शैली में लिखा गया भावपूर्ण लेख क्या होता है? फीचर होता है। फीचर के 2 अनिवार्य अंग होते हैं, एक सूचना और दूसरा मनोरंजन। ठीक है भाई, अब बात आती है कि दूसरी जो बात आती है वह आती है फीचर
और समाचार, फीचर और समाचार में अंतर। ठीक है भाई, फीचर और समाचार में क्या अंतर है? तो सबसे पहली बात तो यह है, ध्यान करिएगा। देखिए फीचर तो क्या होता है, एक भावपूर्ण लेख होता है। ठीक है, फीचर फीचर किसी भी विषय पर, ठीक है, किसी भी विषय पर रोचक शैली में लिखा गया भाव पूर्ण लेख होता है। लेख होता है, ठीक है। जबकि समाचार किसी घटना की तथ्यात्मक जानकारी मात्र होता है। ठीक है, फीचर लेखन की कोई विशेष शैली नहीं होती है। ठीक है, जबकि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ठीक है, फीचर के दो अंग होते हैं। फीचर के दो अंग होते हैं, सूचना और मनोरंजन। ठीक है, जबकि समाचार में मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है भाई, क्या समझ बैठा आपके? फीचर किसी भी विषय पर रोचक शैली में लिखा गया भावपूर्ण लेख होता है। ठीक है, जबकि समाचार किसी घटना की तथ्यात्मक जानकारी मात्र होता है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा? फीचर लेखन की कोई विशेष शैली नहीं होती है, कोई खास शैली नहीं होती है, वो केवल रोचक शैली में लिखा जाता है। ठीक है, जबकि समाचार की एक निश्चित शैली होती है, और वो क्या है? उल्टा पिरामिड शैली। ये दो अंतर हो गए। तीसरा अंक क्या है? फीचर में सूचना और मनोरंजन दोनों होते हैं, जबकि समाचार में मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, ये अंतर हो गया किनमें? फीचर में और समाचार में। ठीक है भाई, अब अगली बात आती है कि फीचर जो लेखन होता है, इसमें कौन कौन सी बातों का क्या रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, बंद कर दो। अगली बात आती है बच्चों
कि जो फीचर लेखन होता है उस फीचर लेखन के तत्व कौन कौन से होते हैं। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, प्रश्न दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि फीचर लेखन में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखा जाता है या ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो फीचर लिखते समय किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, एक बात। दूसरी बात, ऐसे कह सकते हैं फीचर लेखन के तत्व क्या हैं। पहला तत्व जो है वह है तथ्यों का संग्रह। ध्यान करने की बात यह है कि जिस विषय पर हम फीचर लेखन लिखने जा रहे हैं या फीचर लिखने जिस विषय पर जा रहे हैं उस विषय से संबंधित हमारे पास क्या होने चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। ठीक है, और ये तथ्य जो हैं हमें कब इकट्ठे करने हैं, फीचर लेखन का कार्य आरंभ करने से पहले। ठीक है, लिख देते हैं, फीचर लेखन कार्य से पूर्व उस विषय से संबंधित तथ्य या आंकड़े कर लेने चाहिए जिस विषय पर हम फीचर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम उन तथ्यों का संग्रह करें जिस विषय पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, फीचर लिखने जा रहे हैं। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, फीचर का उद्देश्य। जिस विषय से संबंधित हम फीचर लिख रहे हैं उस फीचर लेखन का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, उस फीचर को लिख करके हम समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, समाज में हम क्या बदलाव चाहते हैं। ठीक है ना, तो उस फीचर लेखन का उद्देश्य क्या होगा, ये उद्देश्य हमें लिखने से पूर्व ही क्या कर लेना चाहिए, हमें बना लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात क्या आएगी, फीचर लेखन से पूर्व फीचर का उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। फीचर लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए, फीचर का जो उद्देश्य है उसे हमें निर्धारित कर लेना चाहिए कि इस फीचर को लिख करके हम क्या चाहते हैं। ठीक है, समाज को इस फीचर से क्या लाभ होगा। ठीक है भाई, ये क्या है, ये एक प्रकार का उद्देश्य हो गया। तीसरी बात क्या है, प्रस्तुतिकरण, कि जो हम फीचर लिखने जा रहे हैं ना उसका प्रस्तुतिकरण कैसा हो। फीचर का आरंभ, ध्यान करिएगा, फीचर का आरंभ और अंत, फीचर का आरंभ और अंत दोनों प्रभावी होने चाहिए, दोनों प्रभावी
होने चाहिए। ठीक है, भाषा आकर्षक, मुहावरेदार और प्रभावी होनी चाहिए। ठीक है, चौथा जो तत्व है वह है साज सज्जा। अगर हमें फीचर को अधिक रोचक बनाना है और अधिक आकर्षक बनाना है तो उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, ग्राफिक्स लगा सकते हैं, उस विषय वस्तु से संबंधित चित्र या फोटो लगा सकते हैं। तो जो फीचर है वो और कैसा हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, फीचर को और अधिक प्रभावी तथा आकर्षक बनाने के लिए उसके साथ ग्राफिक्स चित्र आदि का समावेश करना चाहिए। ठीक है, अगर फीचर में किसका प्रयोग कर देंगे, ग्राफिक्स का प्रयोग कर देंगे या फिर चित्रों का, फोटो का प्रयोग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फीचर और अधिक प्रभावी बन जाएगा। और अंतिम है शीर्षक। ठीक है, फीचर का शीर्षक संक्षिप्त व आकर्षक होना चाहिए। ठीक है भाई, ये सारी जो बातें हैं ना, 5 बातें, ये हमें किस में काम आएंगी, फीचर लेखन में काम आएंगी। सबसे पहली तथ्यों का संग्रह हो, उसके बाद फीचर का उद्देश्य निर्धारित हो, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण जो है रोचक और आकर्षक हो, फीचर के साथ फोटोग्राफिक्स आदि का प्रयोग किया जाए, और फीचर का जो शीर्षक है वो कैसा होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। शीर्षक छोटा होना चाहिए और शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। उदाहरण के लिए बस्ते के नीचे दबा बचपन, इस तरह से। ठीक है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, इस तरह से, है ना। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, इस तरह के शीर्षक होने चाहिए। ठीक है।